हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द एग्ज़ाम मूवी के बारे में। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है 8 कैंडिडेट से जो एक एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। ये एग्ज़ाम वो नहीं जो हम स्कूल में देते हैं, बल्कि वह एग्ज़ाम है जो एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट के लिए होता है। वह 8 लोग बहुत नर्वस थे। अब इन 8 लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है जहां पर 8 ही सीट्स थी और उन पर क्वेश्चन पेपर रखे हुए थे जिन पर कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ था और साथ ही एक पेंसिल भी रखी हुई थी। और ये जॉब उसी को मिलेगी जो इस एग्ज़ाम को पास करेगा। वो 8 लोग अपने अपने कैंडिडेट नंबर के हिसाब से उन सीट्स पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक गार्ड आकर खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद एक और आदमी वहाँ आता है और बोलता है कि मैं आज इस एग्ज़ाम का इन्विजिलेटर हूँ। फिर वो बताता है कि एग्ज़ाम 80 मिनट का होगा, क्वेश्चन सिर्फ एक होगा और जो इस एग्ज़ाम को पास कर पाएगा वही उस जॉब को अपने नाम कर लेगा। इसके बाद वह कहता है कि लेकिन इस एग्ज़ाम के 3 रूल होंगे। पहला ये कि कोई भी मुझसे और गार्ड से बात नहीं करेगा, जो भी बात करेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने अपनी एग्ज़ाम शीट को ख़राब किया। और तीसरा ये कि अगर आपने एक भी कदम इस रूम से बाहर निकाला तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर वो पूछता है कि क्या किसी का कोई सवाल है। सारे लोग शांत रहते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग अपने डेस्क पर रखे हुए पेपर को देखते हैं तो वह खाली होता है। तो पेपर के आगे कैंडिडेट नंबर लिखा होता है और पीछे ब्लैंक होता है। अब सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर एक औरत उस पेपर पर लिखना शुरू कर देती है कि उसे लगता है वह ये जॉब डिज़र्व करती है। तो कैमरा उसकी पेपर पर जूम होता है। फिर गार्ड आता है और उस औरत को बाहर कर देता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस लड़की ने अपना पेपर स्पॉइल किया था। अब ये देखकर बाकी लोग परेशान हो जाते हैं। उनमें से एक कैंडिडेट को याद आता है कि इन्विजिलेटर ने गार्ड से और उससे बात करने से मना किया था, लेकिन हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि शायद कंपनी उनका टीम वर्क देखना चाहती हो, जिसमें से एक आदमी कहता है कि हम एक दूसरे की मदद क्यों करें, हम कंपटीशन में हैं। तो एक आदमी कहता है कि हाँ, हम कंपटीशन में हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्वेश्चन तो ढूंढना पड़ेगा और जब तक क्वेश्चन नहीं मिल जाता हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर एक आदमी अपना नाम बताता है। दूसरा आदमी कहता है कि अपना असली नाम नहीं। फिर वो सबका नाम रखने लगता है। वह आदमी सबका नाम उनके रंग और उनकी पहचान के हिसाब से रख देता है। उसके साइड में काले रंग का व्यक्ति बैठा होता है तो उसका नाम मिस्टर ब्लैक रख देता है और अपने आप को आई एम वाइट बोलता है। एक का नाम ब्राउन और एक लड़की के बालों का कलर ब्लॉन्ड होता है तो उसका नाम ब्लॉन्ड रख देता है। एक का नाम ब्रूनेट और एक का नाम डार्क। और एक और आदमी होता है जो उनकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता है और उसका नाम वह डेफ रख देता है। वाइट कहता है कि इन्विजिलेटर ने तो खड़ा होने से मना नहीं किया था। फिर वो खड़ा हो जाता है लेकिन गार्ड उसे बाहर नहीं निकालता है। फिर उनमें से एक औरत बोलती है कि शायद क्वेश्चन इसी पेपर पर लिखा हो। तो दूसरी औरत कहती है कि इसका मतलब इनविजिबल क्वेश्चन। और फिर वो लाइट के आगे उस पेपर को रख कर देखती है लेकिन उसमें कुछ नहीं दिखता। लड़की कहती है कि क्या पता इस पर शेड करने से क्वेश्चन मिल जाए। वाइट कहता है कि हाँ, करके देखो। तब मिस्टर ब्राउन उसको रोक देता है कि नहीं, इन्विजिलेटर ने मना किया था। इंटेंशनली और एक्सीडेंटली अगर आप अपने पेपर को स्पॉइल करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डार्क कहती है कि शायद हम सबके क्वेश्चन अलग हों, क्योंकि इन्विजिलेटर ने कहा था कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा जिसका आपको आंसर देना होगा, तो ज़रूरी नहीं सबका क्वेश्चन सेम ही हो। फिर वो सारे लोग अपना अपना पेपर लाइट में चेक करने लगते हैं लेकिन उस पर एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा होता है। और वहीं डेफ चुप बैठा होता है, उसने अपना पेपर लाइट में चेक नहीं किया होता है। फिर मिस्टर वाइट उसका पेपर लेकर लाइट के सामने चेक करता है लेकिन उस पर भी कुछ नहीं लिखा होता। फिर ब्लैक कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये दूसरे टाइप की लाइट में दिखे, यूवी लाइट में शायद, या फिर एक्सरे। ब्लॉन्ड को वॉल में गुरूस बने हुए होते हैं, वहाँ उसे कुछ लाइट दिखती है। फिर वो ऑन करने का बटन ढूंढने लगती है लेकिन वहाँ स्विच नहीं मिलता। ब्लैक कहता है कि ये इमरजेंसी के लिए है और ये रिस्की है क्योंकि इसकी वजह से सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और अगर इमरजेंसी लाइट भी ना जली तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। अब सब आपस में वोटिंग करने लगते हैं। वाइट, ब्लैक, ब्लॉन्ड और ब्रूनेट रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं। अब 4 लोग रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं तो वे लाइट को फोड़ देते हैं। सारी इमरजेंसी लाइट ऑन हो जाती हैं, जिसके बाद वे फिर से पेपर को चेक करते हैं लेकिन उसमें अभी भी क्वेश्चन नहीं मिलता। तो डार्क को दिखता है कि उसके ऊपर भी लाइट्स हैं, तो इन्हें उन लाइट्स को भी फोड़ना होगा। अभी लोग वे लाइट्स भी फोड़ देते हैं।
अब इसके बाद इंफ्रारेड लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अब वह लोग फिर से अपना पेपर चेक करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। अब वो लोग काफ़ी इरिटेट हो गए थे और अब उनके पास सिर्फ 60 मिनट्स बाकी थे। वाइट के दिमाग में आइडिया आता है कि इन्विजिलेटर ने अपना पेपर स्पॉइल करने से मना किया था लेकिन दूसरे का पेपर स्पॉइल करने से मना नहीं किया था। वो कैंडिडेट नंबर 1 का पेपर लेता है जो कि आउट हो चुकी थी और उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है। वो उस पर शेड करके देखता है लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर डार्क कहती है कि शायद हम कुछ मिस कर रहे हों। अब इसके बाद डेफ फ्रेंच में बोलने लगता है और कहता है कि ये हमें हमारी सच्चाई दिखा रहा है। फिर वाइट कहता है कि ये पागल और बेवकूफ़ इंसान है जो कोई काम का नहीं है। ब्राउन कहता है ये वैसे एग्ज़ाम नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं, सब अलग अलग बैकग्राउंड और कल्चर से हैं। उसको लगता है कि कंपनी वाले उन पर वेटिंग कर रहे हैं और उनको कांच के पीछे से देखकर उन पर हंस रहे हैं। फिर ब्लॉन्ड कहती है कि कंपनी के CEO को इस तरीके का काम पसंद नहीं है। इस कांच के पीछे ज़रूर CEO और इन्विजिलेटर हैं और इतनी बड़ी पोजीशन के लिए CEO खुद ही उनको चुनेगा। फिर डार्क कहती है कि इस कंपनी का CEO किसी ने आज तक नहीं देखा, पर शायद वो ऐसे असिस्टेंट को ढूंढ रहा है जो इस कंपनी का फेस बन सके। लेकिन यहाँ एक अजीब बात पता चलती है कि ये लोग इस कंपनी में इंटरव्यू तो देने आए हैं लेकिन किसी को कंपनी का नाम नहीं पता होता है। लेकिन असल में ये वो कंपनी होती है जो एक डिजीज़ के लिए ड्रग मैन्युफैक्चर करती है। अब उन सबको एक फायर अलार्म दिखाई देता है और वो लोग सोचते हैं कि शायद उसमें वो केमिकल हो जो पिक्चर्स को डेवलप करने के लिए यूज़ होता हो और शायद इस पेपर पर भी ऐसी कोई चीज़ बनी हो जिसके बाद उस केमिकल के गिरने के बाद हमें शो हो जाए। अब इसके बाद ब्रूनेट गार्ड की पॉकेट चेक करती है और उसे वहाँ एक लाइटर मिलता है। उस लाइटर को फायर अलार्म के पास लेकर जाती है और वहाँ जलाती है लेकिन उसका हाथ छोटा पड़ता है। तो मिस्टर वाइट उसको एक पेपर देता है कि इसकी हेल्प से उस तक आग लगाओ। फिर ब्लैक उस पानी के नीचे पेपर लगाकर देखता है लेकिन उसमें भी किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता। लेकिन फायर अलार्म के बजने के बाद ब्रूनोट देखती है कि वह पेपर उसी का होता है और गार्ड उसे रूम से बाहर निकाल देता है। अब उस रूम में सिर्फ 6 लोग बचे थे। उसकी हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वह वाइट से कहता है कि आई शुड पंच योर लाइट्स आउट, जिसके बोलते ही सारी की सारी लाइट्स स्विच ऑफ हो जाती हैं। ब्लॉन्ड गुस्से से कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया। तो पास खड़ा मिस्टर ब्राउन कहता है कि उसने कहा लाइट्स आउट तो सारी लाइट बंद हो गई और अब मैं कहूँगा लाइट्स ऑन तो उसके बाद फ़ौरन से सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ब्राउन कहता है कि यहाँ पर जितनी भी सारी लाइट्स हैं वे सब के सब वॉइस एक्टिवेटेड लाइट्स हैं। ये सब देखने के बाद डेफ बहुत रोने लगता है। फिर वाइट उसके पास जाता है और कहता है कि तुम अपना पेपर को फाड़ दो और वो ऐसा ही करता है। फिर गार्ड उसके पास आता है और उसे कमरे से बाहर कर देता है। लेकिन जब वह उस कमरे से बाहर निकल रहा होता है तब उसका चश्मा कमरे के अंदर ही गिर जाता है। अब इस बात से ब्लैक को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब हम तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। उसके बाद वाइट कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे क्वेश्चन पता चल गया। ब्लैक बोलता है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन पता चल गया है तो हम सबको भी बताओ। तो वाइट बोलता है कि मैं क्यों बताऊँ। उसके बाद ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है। वह उसके मुंह पर एक पंच मारता है। उसके बाद वह बेहोश हो जाता है। फिर उसे वह एक चेयर पर बांध देता है और उसके मुंह में एक कपड़ा ठूंस देता है। अब उनके पास सिर्फ 30 मिनट्स बचे थे। वह लोग आपस में डिस्कशन करने लगते हैं। तभी वाइट को होश आ जाता है और वह कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन ब्लैक उसके मुंह पर एक फिर से पंच मार देता है। ब्राउन उसकी पट्टी खोलने की कोशिश करता है लेकिन ब्लैक उसको खोलने नहीं देता। फिर उसके बाद डार्क उसकी पट्टी खोल देती है और वाइट बोलता है कि उसके दवाई का टाइम हो गया है, उसकी जेब में दवाई है, उसको दवाई दे दो। अब यहाँ पता चलता है कि वाइट भी उसी बीमारी से पीड़ित है जो दवाई ये कंपनी बनाती है। ब्लैक बोलता है कि हम तुम्हें तुम्हारी दवाई दे देंगे लेकिन उससे पहले तुम्हें क्वेश्चन बताना होगा। वह लोग उसकी पॉकेट चेक करते हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं निकलता, जिसके बाद मिस्टर वाइट फिर से बेहोश हो जाता है। ब्राउन को उस लड़की पर शक हो जाता है जिसने वाइट की पट्टी खोली थी। वह उससे कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम इस कंपनी में ही काम करती हो और हमारी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तुम ये सब कर रही हो। मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या है। वह कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ एक HR हूँ और मैंने आज तक यहाँ का CEO को कभी नहीं देखा और यकीन करो मैं भी नहीं जानती कि क्वेश्चन क्या है। इसके बाद वाइट की बॉडी कांपने लगती है और ब्लॉन्ड कहती है कि ये एक्टिंग कर रहा है। फिर ब्लैक कहता है कि नहीं, ये एक्टिंग नहीं कर रहा, इसको वही बीमारी है जो मेरी बीवी को थी। इसके बाद ब्लॉन्ड बोलती है क्या सच में उसके पास वह दवाई थी। तो वह कहती है कि दवाई यहीं कहीं होनी चाहिए। फिर वो लोग एक दूसरे की तलाशी करने लगते हैं लेकिन दवाई नहीं मिलती।
फिर डार्क को ब्राउन पर शक हो जाता है और वह उससे पूछती है कि तुमने अपनी च्युइंगम खाकर कहाँ थूकी है। जब उसकी खाई हुई च्युइंगम को चेक करती है तो उसमें वह पिल निकलती है। वह जाकर वो पिल मिस्टर वाइट को खिलाने लगती है। उसके बाद ब्राउन डार्क के हाथ पर ज़ोर से मारता है और पिल ड्रेनेज में गिर जाती है और वहाँ पर किसी का हाथ नहीं जाता। फिर डार्क कैमरे में जाकर कहती है, इन्विजिलेटर तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, ये मर रहा है। फिर उसके बाद गार्ड उसे भी कमरे से बाहर निकाल देता है। ब्लॉन्ड उस पिल को अपने हेयर पिन से निकाल लेती है और वाइट को खिला देती है। इसके बाद वह ठीक हो जाता है। अब ब्राउन और ब्लैक उससे पूछते हैं कि क्वेश्चन क्या है, तो वह कहता है कि कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन था ही नहीं, मैं यह अभी समझा, हम में से जो भी बचा वही जवाब है। फिर वह गार्ड के गन लेने भागता है, लेकिन ब्लैक उससे पहले पहुंच देता है और वाइट पर पॉइंट आउट कर देता है। वाइट जब आगे बढ़ता है तो ब्लैक शूट करता है, लेकिन गन नहीं चलती और वाइट ब्लैक को मारकर उससे गन छीन लेता है और वह समझ जाता है कि गार्ड के फिंगरप्रिंट से ये गन चलती है। ब्राउन को बाहर जाने के लिए कहता है, फिर ब्राउन वहाँ से चला जाता है। फिर वह ब्लैक को बाहर जाने को कहता है, लेकिन ब्लैक बाहर नहीं जाता। फिर ब्लॉन्ड कहती है कि मैं पहले चली जाती हूँ, गन मत चलाओ, और गेट ओपन करती है, लाइट्स आउट बोलती है और झुक जाती है। वाइट शूट कर देता है और एक गोली ब्लैक को लग जाती है। वाइट ब्लॉन्ड की तरफ बढ़ता है, तब टाइमर में टाइम खत्म हो जाता है। फिर वाइट इन्विजिलेटर से कहता है कि मैं ही हूँ जो तुम्हें चाहिए। गार्ड आकर उसे भी बाहर कर देता है और अपनी घड़ी में दिखाता है कि अभी भी कुछ सेकंड्स बाकी हैं। वाइट मेन टाइमर में देखता है कि दूसरा भी बटन है। उसे याद आता है कि डेफ टाइमर के पास गया था, उसी ने टाइमर को आगे कर दिया था। अब वो खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, पर गोली नहीं चलती और लाइट्स ऑन होती हैं तो वहाँ इन्विजिलेटर होता है। तब ब्लॉन्ड को डेफ का चश्मा दिखता है। तब वो चश्मे और लाइट के टूटे ग्लास की मदद से अपने छुपाए पेपर में देखती है तो उसे बहुत ही छोटे अक्षर में क्वेश्चन 1 दिखा मिलता है। तभी वहाँ डेफ आता है और वो समझ जाती है कि डेफ ही उस कंपनी का सीईओ है। तब वो डेफ के पास जाकर उसका चश्मा देती है और अपनी आंसर शीट भी देती है और कहती है कि तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है नो। यही एक क्वेश्चन था जो सबसे पहले इन्विजिलेटर ने सबसे पूछा था कि क्या किसी को कोई क्वेश्चन है। ब्लॉन्ड इस एग्ज़ाम में पास हो जाती है और कहती है कि मुझे किसी के जान के बदले ये जॉब नहीं चाहिए। तब इन्विजिलेटर बोलता है कि ब्लैक अभी मरा नहीं है। जो बुलेट उसको लगी है उसमें एक कैप्सूल होता है जो डेफ ने रिसेंट खोज की है, जो किसी भी घाव को मिनटों में ठीक कर देता है। ये बहुत बड़ी खोज है जो पूरी दुनिया को चाहिए होगी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए ऐसा कोई चाहिए जो छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान दे और साथ ही साथ बड़े डिसीजंस ले सके। ब्लैक को जिंदा देख और डेफ की इतनी शानदार खोज को देख ब्लॉन्ड जॉब के लिए हाँ बोल देती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।